संतुष्टि पौराणिक कथा। एक धनी साहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगले 7 पीढ़ियां बैठकर खा लेती तो भी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि यह आदमी तभी भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था। इसीलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसके सब पूछा कि वह कैसा क्या करे जिससे वह इस शर्मिंदगी से छुटकारा पा सके और सुख शांति से जी सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएगी। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि एक व्याकुलता मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बता कि आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। वह तुझे बताता हूँ। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है और एक परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए प्राप्त है। जो मैंने अर्जित किया है सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूँगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको चावल देकर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त करवा दूंगा। अभी आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। कुटिया में दरवाज़ा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी। वह अभिभूत थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बुढ़िया माँ की ध्यान टूट गई। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ। यह चावल ले लो, फिर मैं चला जाऊँगा। बुढ़िया माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था। क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना? फिर चावल क्यों लाए हो? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसीलिए उसे कहा कि जाकर साधु से कह दो कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए प्राप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा, माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएगी। उसने कहा कि आप और वह साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। बुढ़िया बोली, उस साधु ने कहा कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जप करती बैठती हूँ। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर चला गया। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओह सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो ना? मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकाल जा रहा हूँ। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। वह बुढ़िया तीसरे दिन की चावल नहीं है, तभी भी खुश है, और मेरे पास सब कुछ है, तभी भी मैं दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह अगर अपने भविष्य का विचार नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। दोस्तों, छोटी सी यह ज्ञानवर्धक कहानी हमें समझाती है कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की टेंशन लेकर हमें अपने सुख चैन नहीं खोना चाहिए। ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।